सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है भाई, इसमें मैं 5 सवाल के जवाब दूंगा। आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट में पूछियो। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और अच्छी बात लगे तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक बात पहुँचे। अब इसमें पहला सवाल है, अभी पुराने जो पीटीआई थे 2010 में सिलेक्टेड, उनका क्या फॉल्ट था? आज तक उनको दोषी माना जा रहा है बहुत जगह। उनकी गलती क्या थी उस पर बात करेंगे। और क्या उनके द्वारा जो नौकरी की गई उसका अनुभव मान्य है? क्योंकि एक सो कॉल्ड जो केस करनी हो कह रहा है कि इनका अनुभव कैसे मान्य उसके है, उसका जवाब दूंगा। अच्छा, कुछ आदमी ने सोचा है बिना टेस्ट भी सिलेक्शन संभव है था या है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी केस कर रहे हैं कि टेस्ट ही मत लो, उसका भी जवाब दूंगा। चौथा है एचएसएससी का क्या बिगड़ा? भाई जिन्होंने ये गलतियाँ की दोनों भर्तियों में, उनका क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, उसका भी जवाब दूंगा। क्राइटेरिया कब बनाया गया, कब फिक्स किया? इन सारी बातों के जवाब जो है ना, ये कोर्ट ऑर्डर है पीटीआई का, सुप्रीम कोर्ट का, रामजीत सिंह कदम वर्सेस संजीव कुमार, सिविल अपील नंबर 21/3/2020। इसमें जो है ना सारी बातों का उन्होंने जवाब दिया है। अब यो दीज अपील्स हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट द कॉमन जजमेंट डेटेड 30/9/2013 डबल बेंच का जो फैसला उसके अगेंस्ट या जो है ना सुप्रीम कोर्ट में केस गया है। और वो क्यों आया था? क्योंकि 11/9/2012 को सिंगल जज का फैसला आ गया था, उसकी जो एलपीए लगी थी वह डबल में गई। और ये 10/4 ने जो पीटीआई का सिलेक्शन था उसके खिलाफ थी, वो सेट असाइड हो गया था। उसके लिए कॉमन जो है ना ये अपील जारी की गई, इसमें मेन केस यो बना दिया और सिविल अपील के अंदर इसका जवाब दिया गया। अब आगे क्या कहती है कोर्ट? द ब्रीफ फैक्ट्स नेसेसरी टू बी नोटेड फॉर डिसाइडिंग दीज अपील्स। भाई ये सारी बात बताओगे। अब उन्होंने कहा अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 2006 में या जो है ना एडवर्टाइजमेंट निकाली 20/7/2006 ने, और कैटेगरी नंबर 23 पर 1983 पोस्ट पीटीआई की हैं। अब उसमें सबको पता है कि क्वालिफिकेशन, उसमें एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, उसको पढ़ते हैं। द प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन डज नॉट एंटाइल्ड ए कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यानी जो ये ऊपर लिखित प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, ये होने से ही किसी को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो इंटरव्यू के लिए ज़रूरी बुलाया जाएगा। द कमीशन में शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट, कमीशन जो है ना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर सकता है फॉर इंटरव्यू के लिए बाई होल्डिंग ए रिटन एग्जामिनेशन, या तो वो एक रिटन एग्जामिनेशन ले सकता, और ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल क्राइटेरिया टू बी अडोप्टेड बाय द कमीशन, और या कोई ऐसा तरीका जो रैशनल जो पीछे से करते आ रहे हों, जो पहले भर्तियाँ हुई हों या पारंपरिक कुछ हो, वो जो तरीका अपना कर कमीशन जो है ना इनको शॉर्टलिस्ट कर सकता है। यानी ना तो टेस्ट डिसाइड किया, ये कहीं भी टेस्ट डिसाइड नहीं किया था भाई पीटीआई का 200 नंबर का टेस्ट लेना, ना उन्होंने सिर्फ ये लिखा था भी ले सकते हैं टेस्ट भी, और यह रैशनल जो तरीका है वो क्राइटेरिया अडॉप्ट कर सकता है कमीशन। द डिसीजन ऑफ द कमीशन इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, मोड ऑफ एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एट वुड बी फाइनल। एचएसएससी का जो भी डिसीजन होगा वो हर बात के लिए फाइनल होगा, ये कहा था उन्होंने। एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट, नो इंक्वायरी और कोरस्पोंडेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। यानी कमीशन जो है ना अथॉरिटी, उसकी मर्जी है, वो टेस्ट लो या वो लो, उनकी मर्जी है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे सिचुएशन बिगड़ती है क्या? कैंडिडेट तो देखो सब बराबर हैं, जिनका सिलेक्शन ना होया उनकी भी कोई गलती नहीं, ना वो कुछ कर सकें थे उसमें, क्योंकि हम तो जो फार्म भरवाए भर दिया, जो करते चले गए वो करते गए। इसमें जो है ना 20,836 एप्लीकेशन आई थी भाई। अब एक नोटिफिकेशन निकाला 28/12/2006 को, इसमें कहा गया टू होल्ड द रिटन एग्जामिनेशन ऑन 21/1/2000। इसमें कहा भाई 21/1/2007 को टेस्ट लेंगे, ये पहली बार ये कहा है टेस्ट लेंगे, इससे पहले कुछ नहीं कहा था। 21/1 ने टेस्ट, भाई टेस्ट भी हो गया, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप का होया और 60 क्वेश्चन एकेडमिक नॉलेज के और 40 जो है ना जनरल हिंदी इंग्लिश और जनरल नॉलेज के थे, और 2 मार्क्स वो सारी बातें वो 50%, 45% वो लिख रखा है मैं। हाँ, अब एक टेस्ट हो गया भाई, लेकिन 1/2/2007 को एक नोटिस और निकलता है, उसमें क्या है भाई बहुत सारी कंप्लेंट आ गई, और जो चीटिंग वगैरह की, भाई सीटर बैठ गया, फलाना बैठ गया 21 आग ने, उसलिए वो कैंसिल कर दिया।
फिर एक नोटिस काट दिया भाई। ये सारे नोटिस HSSC काट रहा है, कोई कैंडिडेट नहीं काट रहा भाई। 11/6 ने एक और नोटिस काट दिया, उसमें 20/7 का टेस्ट रख दिया। लेकिन उससे पहले एक और नोटिस काट दिया 30/6 ने, उसमें कैंसिल कर दिया वो एग्ज़ाम और कह दिया भाई जो कमीशन है वो शॉर्ट लिस्ट करता, और जैसे 2003 की भर्ती की थी ना उसी क्राइटेरिया से भर्ती करना चाहता है। और 60-30 का उसमें रेशो था, क्योंकि रेशनल तरीका इनका यही था। इससे पहले कभी भी किसी पोस्ट के लिए टेस्ट होया नहीं था, PTI का तो सवाल ही नहीं था। अब टेस्ट हो, कोई टेस्ट आज तक होया नहीं था, पहली बार इस भर्ती में इन्होंने किया था। उसके बाद इन्होंने सोचा भाई ये तो चक्कर ज़्यादा पड़ गया, टेस्ट कैंसिल कर अपना पारंपरिक तरीके से भर्ती करनी चाहिए। ठीक है भाई, 18/7 ने इंटरव्यू आ गया। अब न्यू बता दो यहाँ तक क्या किसी कैंडिडेट की गलती है भाई, सब न जाके इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू वाले ने किसके कहलाए, उन्हें ना तो कोई चैलेंज कर सकता ना कोई कह सकता, किसी ने भी ना किसी ने। अब जिसका सिलेक्शन नहीं होया भाई, ये संजीव कुमार आदर्श, ये गए कोर्ट में भाई इनके उसका एकेडमी में ज़्यादा नंबर हो, इंटरव्यू ना लाए हो। ऐसा तो हर भर्ती में हो ही, JBT में इतने बच्चे बताऊंगा जो सारे के मेरिटोरियस सर उसमें 6-5 दे दिए। आर्ट एंड क्राफ्ट में खुद बतेरा कर रखे हैं, एक बराबर नंबर हर एक सिलेक्ट कर दिया, एक रख दिया भाई। इंटरव्यू के नंबर तो देखो वो तो कोर्ट के अधिकार में भी नहीं होते, वो तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की मर्जी है। वो उस दिन देखता है किसने कितने परफॉर्म किया है, और सिफारिश भी चल रहा है भाई, सीधी पूछो तो। अब इसमें मैंने को ना चलती चल रहा है भाई। अब इसमें बात करते हैं इनकी मांग क्या थी। पहला तो इन्हें ये पॉइंट उठाए, ये इनके पॉइंट थे भाई 5-7, चलो इन पॉइंट आ गए थे। इनकी मांग देखते हैं। इन द रिट पिटिशन 15/656 ऑफ 2010 फॉलोइंग प्रेयर वर मेड। हाँ, ये कहता है टू इशू ए रिट इन द नेचर ऑफ कर्टरी क्वेश्चनिंग द सिलेक्शन लिस्ट। भाई सिलेक्शन लिस्ट को क्वेश्चन करने का ऐसा ऑर्डर जारी करो। हालांकि इसमें साथ में ये मांग लेता ना HSSC के अधिकारियों की भी सजा करो, उन पर FIR दर्ज कराओ, क्रिमिनल केस दर्ज कराओ, आपराधिक मुकदमा। डेटेड 10/4/2000 भाई वो लिस्ट इन्होंने क्वेश्चन की मांग करी। एंड इशू ए रिट इन द नेचर ऑफ मंडामेस, यानी एक परमादेश जारी करो टू रेस्पोंडेंट HSSC को अथॉरिटीज टू सिलेक्ट एंड अपॉइंट द पिटिशनर। भाई जो पिटिशनर है संजीव कुमार अदर्स, इन्होंने ये मांग की थी कि एक ऐसा ऑर्डर जारी करो कि हमारा सिलेक्शन करो और हमारा अपॉइंटमेंट लेटर हमारे हाथ में दे दो, जो आज तक नहीं मिला है। अभी संजीव कुमार की बात बताऊँ, इसने केस कराया भाई, कोर्ट ने कह दी, इसने सोची केस करते तेरा सिलेक्शन कर देंगे, जो इसने यह मांग करी देख लो सबके सामने है, मैं अपनी तरह। लेकिन कोर्ट ने क्या कराया, कोर्ट ने कह दिया सबका टेस्ट लो। अब भाई का कोई सलाहकार इतना तगड़ा था, इन टेस्ट ना दिया। इसको किसी ने ये बता दिया गया अब भाई पुराने PTI टेस्ट नहीं देते, तू भी मत दे, उन न चले एडजस्ट करेंगे तन्ने भी करेंगे। देखियो ये की बात है। और वही है, इस बंदे ने टेस्ट नहीं दिया और यो एब्सेंट हो गया। पुराने PTI ने तो वो तो उनके पास तो कारण था भाई, उसी भर्ती पे सिलेक्टेड थे, 10 साल से काम कर रहे थे, वो क्या का टेस्ट दें। और आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई बाहर नहीं आया था, उनके सामने बहुत सारे सवाल थे, उन्होंने विरोध किया भाई। यो क्या के नाम का विरोध करा था भाई, इस तक को पूछनिया हो। यो बाहर बैठा है, टेस्ट को ना दिया, चाहे फेल होने तो डरते ना दिया, चाहे वो ना दिया, चाहे ये सलाहकार गलत हो। इसलिए कहूँ आदमी के सलाहकार हमेशा अच्छे होने चाहिए। अब या इट इज़ फर्दर प्रेड दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ने कही भाई इनकी अपॉइंटमेंट नहीं की जाए, लेकिन ये कोई भी चीज़ नहीं मानी गई। अब इन्होंने भाई सारी चीज़ों की मांग की। अब आगे बात करते हैं डिसीजन की। देखिए डिसीजन दिखाता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया। इन व्यू ऑफ दी फॉरगोइंग डिस्कशन, भाई ऊपर बहुत सारी 80 पेज तक बात हुई, 83 पेज का फैसला, 84 का कंक्लूजन वी डिस्पोज ऑफ दिस अपील विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है भाई टेस्ट की पहली बार। द कमीशन शैल कंक्लूड द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 ऑफ 2006 एज पर क्राइटेशन नोटिफाइड ऑन 28/12/2006। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कमीशन है वो सारा प्रोसेस दोबारा से शुरू करे 6/2006 का, और क्राइटेरिया कौन सा अपनावा, नोटिफाइड ऑन 28/12/2006। जो 28/12 ने टेस्ट कर उसका दे वो। अब एक सवाल ये उठा है किसी के पास, जो अकबर न्यू का है कि लास्ट डेट पर क्राइटेरिया सेलेक्ट होना चाहिए। लास्ट डेट पर तो भाई पेपर का भी सिलेक्ट ना था, अभी पेपर लेना है, मान ले 60-30 का सिलेक्ट नहीं था, पेपर का भी सिलेक्ट नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ये सबको मानना पड़ गया भाई। ना तो जो न्यू कहना का क्राइटेरियम चेंज कर दिया, ना क्राइटेरियम कोई चेंज नहीं करा, बल्कि क्राइटेरिया बनाया ही नहीं। उन्होंने कह दिया था या तो टेस्ट लेंगे या रैशनल तरीका अपनाओगे, वो HSSC की मर्जी थी। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से
ऑर्डर कर दिया कि भाई 28/12 के ऑर्डर को मान लो आप, जो नोटिफिकेशन है वो जो क्राइटेरिया वो फॉलो करो। हालांकि होना चाहिए था 21/8/2006 का क्राइटेरिया फॉलो, समझ गए। लेकिन 28/12 का यो भी इलीगल है अगर सही सोचो तो। अगर इसको भी चैलेंज करा जाए या कहीं जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ऊपर जावा की थे, जोर को ऊपर कोर्ट हो ना, ये भी चैलेंज हो जाए। अगर जी सुप्रीम कोर्ट ने 28/12 का कैसे ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करो तो 21/8 का करो, ना हो तो बता दो बात। होल्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न क्वेश्चन ऑफ 200 नंबर के ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स का पेपर लो, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक होगा, 25 मार्क्स का इंटरव्यू ले लो। ऑल द एप्लीकेंट हु हैड सबमिटेड एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द बोर्ड, जिन्होंने पहले भाई एडवर्टाइजमेंट में अपनी एप्लीकेशन दी है, फॉर्म भरा है, उनको सिर्फ उनको शैल बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द फ्रेश सिलेक्शन एज डायरेक्टिव। इसके अनुसार भाई नया आदमी कोई भी इंक्लूड नहीं करा, जिन्होंने उस टाइम फॉर्म भरे सिर्फ उनको एलिजिबल मानते हुए इनका टेस्ट लो 28/12/2006 के क्राइटेरिया के अनुसार। द कैंडिडेट हु हैव बीन सिलेक्टेड एंड हैव वर्कड ऑन द पोस्ट ऑफ पीटीआई शैल नॉट बी आज टू रिफंड एनी ऑफ दी सैलरी। अब ये कई कहे पीटीआई से वो करो, रिकवरी करो, फलाना करो। अरे मूर्खो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया द कैंडिडेट हु हैव बीन सिलेक्टेड एंड हैव वर्कड, में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और जिन्होंने काम किया फॉर द पोस्ट ऑफ पीटीआई शैल नॉट बी आज, उनको किसी भी प्रकार के सैलरी का रिफंड नहीं कहा जाएगा कि भाई वापस दो। और अदर बेनिफिट, और कोई बेनिफिट जो उनको मिला है वो भी रिसीव्ड बाय देम, वो उनसे वापस नहीं लिया जा सकता। एज अगेंस्ट देयर वर्किंग ऑन द पोस्ट, क्योंकि उन्होंने उस पोस्ट के अगेंस्ट काम किया है और उन्होंने अपने काम के बदले में वेतन लिया है, और उस काम के बदले उनको जो भी बेनिफिट मिला है वो उनका अधिकार है। और इसी प्रकार वो एक्सपीरियंस भी अधिकार हो गया भाई उनका, ना हो गया हो तो बता। जब उन्होंने 10 साल 9 महीने 8 महीने जो भी काम किया, तो उसने जब उसने सैलरी मिल गई, उसके सारे बेनिफिट मिल गए, तो साथ में अनुभव भी तो मिलेगा। क्योंकि भर्ती कैंडिडेट की गलती से रिजेक्ट नहीं हुई, सिलेक्शन बोर्ड की गलती से हुई, उसमें अनियमितता थी उनकी गलती से रद्द हुई है। एक भी कैंडिडेट का फॉल्ट होता तो रिकवरी बनती है यहाँ पे, और बननी भी चाहिए थी, एफआईआर भी होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया भी इन्होंने काम के बदले वेतन लिया है, इनसे ना तो सैलरी ना अदर बेनिफिट। ये अदर बेनिफिट में इनका सब कुछ आ गया, उसमें एक्सपीरियंस भी काउंट हो गया। और इसीलिए सरकार ने जो है ना एक्सपीरियंस जारी करवाया है, उसमें देखो पहले प्रिंसिपल ने जारी किया, फिर बीओ ने किया, फिर डीओ ने किया। क्या बिना सरकार के कह कर दिया भाई? अगे इतने मूर्ख संगे 1 मिनट में साइन कर देंगे ना, ये रूल है भाई। उन्होंने काम किया है, बेशक आज उनकी जॉब नहीं है, लेकिन उस एक्सपीरियंस पर तो अधिकार है, उस तनख्वाह पर अधिकार है उनका, उनको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, ना रिफंड करना पड़ा। नो रिफंड सेल आल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम दोज कैंडिडेट हु आफ्टर देयर सिलेक्शन वर्कड एंड रिटायर्ड फॉर, और उनसे भी कोई भी जो है ना रिफंड नहीं मांगा जाएगा, वापस नहीं रिकवरी नहीं की जाएगी। जिन्होंने काम किया और रिटायर भी हो चुके उनसे भी नहीं लिया जाएगा। स्पष्ट डिसीजन है भैया। तो ये एक्सपीरियंस वाला कॉलम यहाँ पे पूरा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनको कहा भी काम के बदले इनको जो भी बेनिफिट है वो इनको दिया जाएगा। उसके भी आप पर सरकार ने इनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया, और उस अनुभव के आधार पर कौशल में या कहीं भी इनको जॉब मिल सकती है। वो नहीं बोला संजीव कुमार खुद मेरे से आखिर सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी, इनको कोई कैसे जॉब दे सकता है? क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 की जो वो रिजल्ट था वो क्वेश किया है, इन कैंडिडेट को क्वेश ना किया। उसने कहा भी इनका दोबारा सिलेक्शन करो, और जिसका दोबारा टेस्ट के लिए वो लग भी लिए, और बाकी जो और कहीं ट्राई करे। कोई कैंडिडेट थोड़ी 420 मान्य है इसमें, या उन पर लाल लाइन थोड़ी बेरी है कैंडिडेट पे। कैंडिडेट तो सारे एलिजिबल है, जहाँ भी फार्म भरेंगे वही लगेंगे। इसी प्रकार इनका अनुभव वैलिड है। अब ये कहें कि भाई कौशल में कैसे लगा देंगे, जब ये उसमें तो हटा दिया रहा, ये तो हर एक भर्ती में लग जाएंगे, जित भी टेस्ट क्लियर हो जाएगा, जिसका भी हो जाएगा, जहाँ भी ये योग्य होंगे। सिर्फ उस भर्ती में मैं भी मानता हूँ भाई, जो 1983 पोस्ट है उन पर पीटीआई को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, ये कन्फर्म है। 816 जो नई पोस्ट है ड्राइंग की, उन पर किसी भी पुराने ड्राइंग वाले को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूँ उस बात को, क्योंकि उस पोस्ट पर से उनका सिलेक्शन रद्द हो चुका है। लेकिन किसी और पोस्ट पर या किसी और एडवर्टाइजमेंट में वे नॉट एलिजिबल नहीं है, वो फुल्ली एलिजिबल है। अब उनके अनुभव के लाभ पर उनको कौशल में लगाओ, चाहे वो किसी नई भर्ती में लागो, चाहे वे लेक्चरर लागो, चाहे पीजीटी जीडी कुछ लागो, वे अगर किसी का टेस्ट क्लियर होता है वो कहीं भी लग सकता है, उस पर कोई रोक नहीं, किसी कैंडिडेट का कोई फॉल्ट नहीं है, ये कन्फर्म करना चाहूँ मैं। बाकी न बेरत से नहीं, पढ़े लिखे से नहीं, भाई किसी चीज़ ने पढ़ लें या देख लें भाई कि क्या है।
द एंटायर प्रोसेस बी कंप्लीटेड बाय द कमीशन विद इन ए पीरियड ऑफ 5 मंथ्स। भी 5 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस पूरा करो। फ्रॉम द डेट कमीशन स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर द प्रेजेंट। भाई लॉकडाउन था उस टाइम, उन्होंने कहा था भाई लॉकडाउन खत्म होते जब भी कमीशन काम शुरू कर दे 5 महीने के अंदर इसको पूरा करो। विच वाज द टाइम फिक्स फॉर द लर्न सिंगल जज ने 5 महीने का टाइम फिक्स किया था। अच्छा अब देखो, द कोस्ट इम्पोज्ड बाय द डिवीजन बेंच इन पैराग्राफ सम्मन ऑफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट आर डिलीटेड। अब इस सम्मन जजमेंट में डबल बेंच ने हर एक पिटिशनर पर 10,000 का जुर्माना लगा दिया था। भाई आपने ना पता तो मैं बता दूं, पर पिटिशनर ने 10,000 का जुर्माना लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी डिलीट कर दिया है। अभी कर्मचारी की कोई गलती नहीं, इन पर क्या नाम का जुर्माना, इसलिए वो भी सेट असाइड कराया है डबल बेंच का डिसीजन। जिसमें कर्मचारियों पर या पिटिशनर पर जुर्माना लगाया था उसमें 10,000 लगाया था और इस पर कमीशन में 50,000 लगाया था, लेकिन इन्होंने कह दिया हाई कोर्ट आर डिलीटेड एक्सेप्ट दी कोस्ट इम्पोज्ड ऑन दी कमीशन। कमीशन पर लगाया था 50,000, वो नहीं, वहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई उन पर तो जुर्माना लगना चाहिए HSSC पर, बल्कि हमारी मान्यता उनकी सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उन पर जुर्माना बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन पर जुर्माना था PTI पे वो माफ़ किया था, वो डिलीट किया था, और इनको हर प्रकार के कहा था भी जो इन्होंने काम किया वो इनको लाभ प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उस पोस्ट पर काम किया है और काम के बदले वो जो भी ज्ञान अर्जित तनख्वाह पंखा जो अनुभव जो LTC जो भी आगड़ंगा इन्होंने लिया है सारा इनका हक है, क्योंकि उन्होंने सरकार का काम किया है। वी दस वाइल अपहोल्डिंग द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एज अबोव। इन्होंने ये कह दिया भाई इस प्रकार हम हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसको अपहोल्ड रखते हैं, लेकिन उसमें ये मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं डिस्पोज ऑफ दीज अपील्स। अब देखो सारी बात आ गई सामने, ये कोर्ट का ऑर्डर है भाई, इसमें साफ कह रखा है भाई किसी से कोई रिकवरी नहीं कर सकते आप। अब ये जो मौका है रिकवरी करो फलाना करो, भाई कोई आदमी फर्जी थोड़ा ही था, वो तो कमीशन ने गलती की थी, और कमीशन की गलती में उसमें ना तो आपकी गलती ना मेरी गलती ना किसी और की, हम सब उसमें विक्टिम हैं। एक्यूज्ड वो है, लेकिन उस एक्यूज्ड की तो सजा की किसी ने मांग करी है नहीं। ये संजीव कुमार बर्गे ये तो एक नाम है, पलो मैं पर्सनली नहीं कहता उसको भाई, वो तो सब हैं पिटिशन, लेकिन मेन नाम है तो वो जो पब्लिक डोमेन में वो बोला जाएगा। इन्होंने तो न्यू चाया था, असल में कोर्ट में न्यू गए थे थारे तो ऑर्डर होंगे और ये हटेंगे, इन्हें न्यू ना भी रह गया, बात उल्टी पड़ेगी। आज वो बाहर रह गया, और खुद मेरे से बात हुई थी 4-5 दिन पहले, ने बोला मेरे को भी लगाना पड़ेगा इनको। भाई तेरे को किस आधार पर लगा देंगे, टेस्ट में तू बैठा नहीं, अगर तू पास हो जाता तो अब तक लाग लेता। तेरे सलाहकार ने सलाह दी PTI के साथ तू भी मत टेस्ट दे, या इतना फैल होने का डर होगा, भाई 2 बात है। चलो तने नहीं दिया, इब तूने कहा कौशल में मेरे को लगाओ साथ में, भाई कौशल में तेरे को लगा देंगे, मना कौन करे, तू फार्म भरे। लेकिन कौशल की तो पॉलिसी अलग है, कौशल मत ये है भाई अनुभव को प्राथमिकता देंगे, अनुभव और एज। अगर तेरे पास अनुभव होगा और तेरी एज इनसे ऊपर होगी तो भाई पहला तू लगेगा, ये थोड़ी लगेंगे। कौशल की पॉलिसी तो स्टैंड है कति, अगर उसमें तो अनुभव को प्राथमिकता देंगे, और जिसका अनुभव वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो लिया उसमें जरूरी ना सरकारी का प्राइवेट वाला का भी हो रहा है, 2-2 महीने का अटेंड क्राफ्ट वाला का भी हो रहा का भी हो जाएगा, या फ्रेशर के ही मांग लेंगे वो वैकेंसी। लेकिन मेरा कहने का मतलब तो ये है भाई ये जो भावना है भाई इनको न्यू नहीं कर सकते, इनको न्यू नहीं कर सकते, इनको न्यू नहीं, भाई ये गलत है। और जो PTI हैं भाई वे आप लोग बिल्कुल सच्चे हो, अपनी जगह बिल्कुल सही है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप सिर्फ सिस्टम का शिकार हो। अपने आप को कहीं भी न्यू मत सोचो कि हमारी गलती है या सिर झुकाना पड़ा ना, सिर झुकाने की तो कोई बात तो नहीं है। आपने भाई उस टाइम जो सरकार ने कहा वो फॉलो किया, अब इस टाइम आपने विरोध किया, अपना प्रदर्शन किया, ठीक है। आज के दिन चलो आप बेशक हार में हो, लेकिन आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, उसका आगे तक का सम्मान करें सब, पूरा समाज। ऐसी बात नहीं है चलो पार्टी एक विशेष नहीं मानती वो एक अलग बात है, लेकिन हर एक आदमी उदाहरण दे PTI के संघर्ष का। तो आप लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है, और उस टाइम की जो सिचुएशन थी आपने सही किया था, मैं भी कहूँ विरोध ही करना चाहिए था उस टाइम। तो टेस्ट देने का कोई तुक बनता नहीं था, क्योंकि उस टाइम हमें भी ये नहीं पता था कि भाई ये सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। क्योंकि आज तक इस महकमे से देखो 2011 में गुट्ठे वाले हैं, सबको पता है कति फर्जी हैं, FIR दर्ज है, सारे नौकरी कर रहे हैं। 89 डेज वाले सारे पक्के हो गए। 2004 के जो JBT हैं ये लाए थे जिला परिषदा ने, सारे पक्के हो गए, एरियर तक मिल गया।
उसके बाद ये जो अनुभव वाले लाग रहे, कोई लकड़ा है, गेस्ट को ला लो, गेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट से भी निकल रहे हैं लेकिन सारे नौकरी कर रहे हैं ना। तो वो एक सिस्टम सा सबके मन में नहीं होता कि भाई आज तक कोई कच्चा नहीं लिखड़ा है इस महकमे में, तो पक्का कैसे निकल जाएगा। और यो एक दुर्भाग्य है, जिस दिन से पीटीआई गई है लाइन लाग रही है भाई निकलन की, वह लाइन रुक नहीं ली हिब, और पता ना कितने अवकाश करेगी। आपने, मैं क्या गिनवाऊंगा, आप खुद गिन लो कितनी भर्ती जाली जब के बाद और कितनी और जाऊंगी। तो भाई मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ हूँ, पीटीआई का जो अनुभव हो पूर्णतः मान्य है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मान्य है, ना उनसे कोई रिकवरी का ऑर्डर है ना और कुछ से। उनको सारी चीज़ें दी जाएगी और कौशल में उनकी एडजस्टमेंट 100% होगी। टाइम चाहे कितना लग जाओ, क्योंकि टाइम तो खुद आपको ही पता है क्यों लग रहा है, वो इनकी उस पर नहीं लग रहा कि भाई ये केस कर रहे हैं ना, इनके केसन कौन पूछ जाए, इन्हें तो फेंक देंगे 1 मिनट में। वो सिर्फ सरकार का जवाब गलत है, वो जवाब ही नहीं दिया जा रहा है, और दिया जा रहा है तो वो वे गलत से उनका। जब भी वो ठीक होगा या इलेक्शन के आसपास ही कुछ न कुछ आपका भी ज़रूर होगा, तब तक भी पॉजिटिव। और धन्यवाद भाई, अच्छी बात लगी हो तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।